नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटी का क्लास करेंगे। जी हाँ, भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि साथियों हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी का न छूटे इस बार। और ये जो क्वेश्चन है मैंने सारा ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है, अब तक जो परीक्षा हुई है दिल्ली पुलिस की उसी के अकॉर्डिंग, तो अंत तक देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक है ना कब हुई थी? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 9 दिसंबर 1946 को। और देखिए प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, याद रखना, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और देखिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो 11 दिसंबर 1946 को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और साथियों अगर आपसे पूछे संपूर्ण भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो साथियों देखिए जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको कब अंगीकार किया था, स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए, भारत गणतंत्र होने से 2 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए मूल अधिकार की बात करें साथियों, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आपको पूछा यह गया है कि मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो याद रखिएगा राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और अगर आपसे पूछे संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो देखिए किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बिल्कुल मूल अधिकार माना गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 का ए के तहत। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ध्यान से देखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगर साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 तक में यह वर्णित है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के, याद रखना। आगे देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य माफ करना, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इसको शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा साथियों रूस के संविधान से। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है और साथियों भाग पूछे तो भाग 4 का ए में, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यह भी याद रखना। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा साथियों 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधि। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान। आगे देखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए संसद के किसी भी सदन के द्वारा। याद रखना है आपको ये कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यह संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होती है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? याद रखिएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपका 552 हो सकता है और निश्चित संख्या पूछे तो 545। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो देखिए किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? याद रखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों याद रखना, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिएगा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों याद रखिएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए भारत के जो क्या होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या न्यायाधीशों की होती है साथियों 34, 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है तो फिर करेक्ट हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, याद रखना। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की जा चुकी है? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है साथियों। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था और तीसरी बार 1975 में लगा था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या? तो संविधान में संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो कुल 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज से। आगे देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है। तो देखिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो करेक्ट होगा साथियों जून 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है। तो देखिए, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है, तो याद रखिएगा 126वां, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए अब तक जो है ना साथियों, नागरिक संशोधन में विधेयक में लोकसभा में 5 बार जो है ये, इसको लेकर 6 बार जो है आपका हो चुका है। एक तो आपका 1900, देखिए मैंने लिखा था शायद, देखिए 5 अभी जो है 6 बार हो गया है। देखिए, पहली बार हुआ था 1986 में, दूसरी बार 92 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, पाँचवीं बार 2015 में, और अभी 2019 में 6वीं बार। याद रखना, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। तो जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो देखिए, करेक्ट होगा 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं साथियों, संघ राज्य क्षेत्र, उनका प्रशासन कौन चलाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल साथियों 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, एक तो बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां तेलंगाना और 6ठा कर्नाटका। साथियों देखिए, आप लोग सभी साथी जो है ना इस क्लास को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार दिल्ली पुलिस में झंडे गाड़ दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।